अच्छा, आप लोग ना सबसे पहले आके क्या करेंगे, आप लोगों ने इंसर्ट में आके ये फॉर्म को क्रिएट करना है, ठीक हो गया, और इसे ओके कर दें। तो ये इसके अंदर हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है, क्लियर हो गया। उसके बाद इंसर्ट में आके टेबल में आके मुझे कम से कम 3 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, 3 रोज और 2 कॉलम, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो पहले वाला है, इधर मैं लिखूँगा ईमेल, इधर मैं लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा भला, पासवर्ड। यहाँ पे आके इसके डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, इंसर्ट में आके फॉर्म में आके यहाँ पे क्या लिखा होगा, टेक्स्ट फील्ड, इसको ओके कर दूँगा। इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे आके फॉर्म में आके यहाँ पे क्या लिख दूँगा, टेक्स्ट फील्ड। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी जो लास्ट वाली ये जो है, इस पे टीडी को मैं एक को ख़त्म कर दूँगा, दूसरे को आके मैं कॉल स्पैन कितने दे दूँगा, मैं 2 के। यहाँ पे आके मैं एक बटन क्रिएट कर दूँगा, यही है, ये हो गया। तो आपके इस वर्किंग में मैंने आपको ये बताया था कि आपने 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। आप तो एक नेम, बटन का नेम भी चेंज करना है आपने, ऐड रख दिया, और फॉर्म का नेम भी रखें, और इस मेथड को आपने क्या करना है भला, पोस्ट, और यहाँ पे नेम लिख दें, और साथ जो है वो आपने लिखना है इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये हो गया। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं की ना हमने। ये सब करने के बाद अगर आप फाइल को सेव करें, तो मैं सेव कर दूँगा इसको, किधर भला करूँगा मैं इसको, माई PHP में, यहाँ पे लिख दूँगा login.php। अगर मैं अब ब्राउज़र में जाके यहाँ लिखता हूँ, कहाँ है login.php, ये रही, मेरे पास ये फॉर्म बन कर आ गया, ये सबमिट भी होगा। ठीक हो गया? कोई कन्फ्यूजन? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम ऐड, आईडी, सबमिट वैल्यू, सब कुछ हो गया। अब हमने इस पर कोडिंग करनी है, वो आपको तरीका पता है। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है PHP। अच्छा, उसके बाद आपने लिखने इंक्लूड CONNECTION connection.php। क्या वाकई यही है? connection.php, ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे इफ इस सेट, क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ऐड। ये बात समझ में आ गई? ब्रैकेट स्टार्ट $A इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, पहले का नेम, बट कैसे, बात क्लियर हो गई है? ये तो हो गया आपका ईमेल का। इसी तरह आपने क्या करना है, पासवर्ड का नेम उसका टेक्स्ट फील्ड 2 है, और उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ चला जाएगा, B में। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लगाएंगे क्यूरी। क्यूरी में हम लिखेंगे सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, TBL न्यू, वेयर क्या हो, ईमेल, वो ईमेल कौन से वाला, ये वाला ईमेल और जो यूज़र ने ईमेल इंटर करवाना है, यूज़र ने जो ईमेल इंटर करवाना है वो A में जाएगा। ये इक्वल होने चाहिए, इसको चेक करे वो। आपको बात नहीं समझ आई तो पूछ लें मुझसे। और डेटाबेस वाला पासवर्ड
ये क्या होने चाहिए? समझिए बात की, जो यूज़र ने इस फॉर्म में ईमेल इंटर करवाना है ना, और इस फॉर्म में पासवर्ड, तो ये वाला जो है वो ए में पड़ा हुआ है, ये वाला कहाँ पड़ा हुआ है? ये वाला जो ए में पड़ा हुआ है और जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर वो मैच कर रहे हैं तो क्यूरी को वर्क करना चाहिए। और ये रिजल्ट सारा एक वेरिएबल में चला जाए, वो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं क्यू के नाम से, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, वो आप लोगों को पता है। MySQL underscore query RS, हाँ बिल्कुल सही है आप। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने एक इफ़ लगाना है, चेक लगाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL underscore number underscore rows। अगर ये क्या करें, इनका जो रिज़ल्ट है, अगर ये ग्रेटर देन क्या हो जाता है 0, तो फिर ये वाला ब्लॉक काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो फिर ये वाला ब्लॉक काम करना चाहिए। इको यहाँ पे क्या कहे, रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ऊपर वाली ब्रैकेट क्लोज, ये PHP का साइन क्लोज। अब ये क्या चीज़ है, MySQL underscore number underscore rows, देखिए ना, यहाँ पे जैसे ही रिकॉर्ड मैच कर जाएगा कि यहाँ पे जो मैंने ईमेल और पासवर्ड दिया है, और अगर वो मेरे डेटाबेस में ईमेल और पासवर्ड ये मौजूद है, तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड 0 से ग्रेटर हो जाएंगे, मतलब उसे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी मिलेंगे। तो जब रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगी, तो वो हमारा वो ब्लॉक चलाएगा। लेकिन अगर रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड जाता है, तो फिर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 0 से लेस होंगी। जब वो 0 से लेस होंगी, तो वो हमारी कौन सी स्टेटमेंट चलाएगा, फिर एल्स की चलाएगा। तो अगर हम इस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये जो फेसबुक है, क्या ये सबके लिए डिफरेंट है? मेरी अपनी फेसबुक है, आपकी अपनी फेसबुक है। आप लोग facebook1.com खोलते हैं, मैं facebook2.com खोलता हूँ, फिर आईडी डिफरेंट है साइट से। हाँ, तो फेसबुक एक ही है, लेकिन हर किसी का अपना अपना सेशन है। आप जैसे लॉग आउट करते हैं, आपका सेशन खत्म हो जाता है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका काम नहीं चलेगा। समझ आ गई बात की? अगली चीज़ जो है वो आपको पता है, MySQL underscore array। जी रही इस्लामिक, हेलो, मैंने ऊपर लिखा है फैच एरे का मैंने आपको बताया लाइन का, RS पे अप्लाई किया और रिजल्ट कहाँ डाल दिया, रो में। पूरी की पूरी हमें रो चाहिए। $_ सेशन, ये जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, ये डमी वेरिएबल है, इसका कोई काम नहीं है। अभी कुछ भी ले लें, ये व्हाटएवर कुछ भी ले लें। हेलो, अब्बू का फोन है, अब ना उठाएं तो फिर सुनाएंगे। ये वाला जो आईडी है वो कौन सा है? ये वाला जो आईडी है वो आपका डेटाबेस वाला है, वो सारा रिकॉर्ड